तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड सरकार के तरफ से एक महत्वपूर्ण योजना जो है दोस्तों शुरू की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों को झारखंड सरकार के तरफ से 1500 रुपये एवं 1000 रुपये जो है प्रति माह लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करेगी झारखंड सरकार। और इसके अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थियों को सम्मिलित किए जाएंगे, लाभार्थी का जो है एज ग्रुप क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से लाभार्थी इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। कौन से लाभार्थियों को 1500 रुपये मिलेंगे प्रति माह और कौन कौन से लाभार्थियों को 1000 रुपये, इससे संबंधित सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस योजना से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में हैं, सारे सवालों का जवाब दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो साथियों, इस योजना के विषय में हम लोग अब डिटेल में जान लेते हैं कि योजना का जो है उद्देश्य क्या है। उसके बाद साथियों, लाभार्थी की कौन कौन सी जो है योग्यता होनी चाहिए, तभी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की तरफ से मुख्यमंत्री सारथी योजना के नाम से ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें झारखंड राज्य के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण। दोस्तों, यहाँ पर जो योजना का उद्देश्य है दोस्तों, उसमें सभी लाभार्थियों को दोस्तों कौशल प्रशिक्षण देना है और उसके बाद उन्हें क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से नौकरियों में दोस्तों आरक्षण मिलेगी, उससे संबंधित सारी डिटेल्स लिखे गए हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोग योजना के अंतर्गत मुख्य जो बिंदु है उसके जूम करते हैं तो दोस्तों हमें सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके दोस्तों मैं आप लोगों को अब डिटेल्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यह योजना झारखंड सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना है जो JSDMS द्वारा संचालित है। यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में संचालित है, यानी कि दोस्तों झारखंड के अंतर्गत जितने भी जिले हैं सभी जिलों में यह योजना संचालित है और उसके अंतर्गत कोई भी लाभार्थी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूं। इस योजना के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष के उम्मीदवार पात्र हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपका जो आयु वर्ग है दोस्तों वो 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जबकि दोस्तों विरसा योजना के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अगर आप ST या फिर SC या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो साथियों आपका जो अधिकतम आयु सीमा है दोस्तों वो 50 वर्ष है। अगर आपकी आयु वर्ग 18 से 50 वर्ष तक के बीच का है तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आगे और भी क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, जिसमें इसमें लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क है। दोस्तों जो प्रशिक्षण दी जाएगी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से तो दोस्तों ये निःशुल्क होगा, इसमें किसी प्रकार के कोई भी चार्जेस लाभार्थियों को नहीं देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण हेतु युवक युवतियों की जो योग्यता है, यानी कि दोस्तों क्वालिफिकेशन एजुकेशन योग्यता है दोस्तों वो 5वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 5वीं पास से अधिक जो है पढ़ाई किए हुए हैं, न्यूनतम यहाँ पर 5वीं पास बताया गया है, अगर आप 5वीं पास से अधिक की जो है पढ़ाई किए हुए हैं तभी दोस्तों आप इस योजना के लिए जो है एलिजिबल है और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और डिटेल क्या लिखा गया है, लाभार्थी अपनी रुचि के अनुसार उचित काउंसलिंग के द्वारा ट्रेड चुन सकते हैं, यानी कि दोस्तों जितने भी इसके अंतर्गत ट्रेड्स होते हैं उसे काउंसलिंग के द्वारा लाभार्थी जो है आसानी से चुन सकेंगे। उसमें जो लिस्ट है दोस्तों वो भी जारी हो जाएगी, मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से दोस्तों उपलब्ध करा दूंगा कि कौन कौन से ट्रेड्स जो है अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों यह प्रशिक्षण रेसिडेंशियल अथवा नॉन रेसिडेंशियल है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको हॉस्टल की भी फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि दोस्तों इस प्रशिक्षण के अंतर्गत आप नॉन रेसिडेंशियल प्रशिक्षण लेते हैं, यानी कि दोस्तों स्कॉलर के रूप में, तो दोस्तों आपको वो फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके बाद नामांकन हेतु लाभार्थियों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी आपने अंत तक जो है पढ़ाई किया है उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ देने की आवश्यकता होगी। ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, ताकि उसी के आधार पर आपकी जो उम्र है दोस्तों उसे निर्धारित की जाए और आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर सरकारी या गैर सरकारी भवन में स्थापित किए गए हैं। जो भी ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों वो सरकारी एवं गैर सरकारी भवन के अंदर दोस्तों स्थापित किए गए हैं। गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थी को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने हेतु प्रति माह 1000 रुपये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि दोस्तों DBT के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं और अपने घर से प्रशिक्षण केंद्र तक दोस्तों रोजाना जो है आ जाकर अपना प्रशिक्षण लेते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अतिरिक्त 1000 रुपये जितने दिनों तक जो है प्रशिक्षण दी जाएगी आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी सरकार के तरफ से। बताया गया है कि प्रमाणीकरण के 3 महीने के बाद, जब तक ये प्रशिक्षण लाभार्थियों को दी जाती है उसके 3 महीने बाद तक अगर आपको रोजगार से न जोड़ने की स्थिति में, यानी कि दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी रोजगार नहीं मिलता है तो आपके खाते में प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह
युवकों को यहाँ पर दोस्तों ये जो डिटेल्स है वो क्लियर हो जाती है। अगर आप मेल कैंडिडेट है दोस्तों तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1,500 रुपये प्रति माह जो है आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। और अभी जो डिटेल्स आया है दोस्तों उसमें यह बताया गया कि 1 साल तक लाभार्थियों के खाते में 1,000 और 1,500 रुपये जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके बाद फिर से जो अपडेट आती है उसमें आप लोगों को मैं यह भी क्लियर करूंगा कि अगर 1 साल तक जो भी इसमें लाभार्थी प्रशिक्षण लिए थे उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो दोस्तों आगे भी इसे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं। योजना के तहत सभी प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक यानी कि दोस्तों आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम प्रणाली द्वारा दर्ज की जाती है। आवासीय केंद्रों में क्लासरूम के साथ साथ हॉस्टल में भी आधार आधारित उपस्थिति दर्ज की जाती है। ये दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कौन कौन सी जो है योग्यता होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा।